अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अन अलिय्यिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा कानत लका मिअता दिरहमिन। सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जब कानत हो लका आपके पास आपके लिए यानी आपकी मिल्कियत में मिअता दिरहमिन 200 दिरहम वहाला और गुज़र जाए अलैहा उस पर अल हौलु 1 साल फ़फ़ीहा पस उसमें खमसतु दराहिमा 5 दिरहम ज़कात वाजिब है। वलैसा और नहीं है अलैका आप पर शैउन कुछ भी हत्ता यहाँ तक के यकून लका हो आपके लिए आपकी मिल्कियत में 20 दीनारन 20 दीनार वहाला अलैहल हौलु और उस पर 1 साल गुज़र चुका हो फ़फ़ीहा बस उसमें यानी कि अगर 20 दीनार मौजूद हैं तो उसमें निस्फ़ु दीनारिन आधा दीनार है, निस्फ़ दीनार है। फ़मा ज़ादा पस जो ज़ायद हो यानी सोना और चांदी में ये जो मज़कूरा निसाब हमने पढ़ा है कि चांदी 200 दिरहम से ज़्यादा, दिनार 20 दिनार से ज़्यादा हों, फ़बी हिसाब ज़ालिक तो उनकी ज़कात उसी के हिसाब से होगी। वलैसा और नहीं है फ़ी मालिन किसी भी माल में ज़कातुन ज़कात कब तक हत्ता यहाँ तक के यहूल अलैहल हौलु उसके ऊपर 1 साल गुज़र जाए, 1 साल उसके ऊपर गुज़र जाए उस वक़्त तक उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। साल गुज़रेगा तो फिर ज़कात होगी, साल नहीं गुज़रा तो कोई उसके अंदर ज़कात नहीं है। वलैसा फ़ी मालिन और नहीं है किसी भी माल में, ठीक है, ज़कातुन ज़कात हत्ता यहूल अलैहिल हौल यहाँ तक कि उसके ऊपर 1 साल गुज़र जाए। रवाहु अबू दाऊद इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिवायत किया है। वह हुआ हसनुन और ये रिवायत हसन है। वक़द इख्तलफ़ू फ़ी रफ़इही और इस हदीस के मरफ़ू होने में इख्तलाफ किया गया है कि क्या ये हदीस मरफ़ू है या ये हदीस सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मौक़ूफ़ है, तो इसके अंदर इख्तलाफ मौजूद है। वलिद तिरमिज़ी और जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाते हैं, मन इस्तफ़ादा मालन जो कोई इस्तफ़ादा मालन वो फ़ायदा हासिल कर लेता है माल से, यानी साल के दौरान में कोई माल मज़ीद उसके पास मिल गया जो मौजूदा माल का फ़ायदा हो या फिर नफ़ा मिलाया गया है या जो ज़ायद माल उसके पास आया वो वरासत की सूरत में है, हिबा की सूरत में या किसी और सूरत में भी जो आया, फ़ला ज़कात अलैहि तो उस पर कोई ज़कात नहीं है हत्ता यहूल अलैहिल हौल यहाँ तक कि उसके ऊपर साल गुज़र जाए। दोबारा देखें, मन इस्तफ़ादा मालन जो बंदा अपने जिस बंदे को माल मिला हो फ़ला ज़कात अलैहि तो उस पर कोई ज़कात नहीं है हत्ता यहूल अलैहिल हौल यहाँ तक कि उसके ऊपर साल गुज़र जाए। वर्राजिहु वक़फ़हु और राजे बात यह है कि ये रिवायत क्या है, मौक़ूफ़ है। अब आते हैं हम सबसे पहले सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हमने हदीस पढ़ी उसके अंदर आखिर में हमने ये बात पढ़ी थी कि रवाहु अबू दाऊद व हुवा हसनुन वक़द इख्तलफ़ू फ़ी रफ़इही के इमाम साहब ने यहाँ पर यह बात नकल की है कि इसके मरफ़ू होने में इख्तलाफ किया गया है। तो 2 बातें यहाँ पर उन्होंने नकल की, एक तो ये बात उन्होंने कही है कि यह हदीस हसन दर्जे की है और नंबर 2 इस हदीस के मरफ़ू होने के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। तो याद रखिए जब किसी हदीस के मरफ़ू और मौक़ूफ़ होने में इख्तलाफ हो
और हदीस को मरफू रिवायत करने वाला रावी सिका हो तो वो रिवायत मरफू के हुक्म में होती है। राफ़े रावी का इजाफ़ा मकबूल होता है, क्योंकि एक तो वो रफ़ा में सिका रावी का इजाफ़ा होता है, और दूसरा इसलिए कि रफ़ा और वक़फ़ में कोई तनाफ़ी और कोई तज़ाद नहीं है। तो इस हदीस में जो बात मरफू वाली है वो ज़्यादा राजे करार दी जाएगी। अब आते हैं हम हदीस मुबारका की तरफ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या बयान फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसमें से 5 दिरहम आपने ज़कात के अदा करने हैं। तो यहाँ पर चांदी का निसाब बयान किया गया है, पीछे भी आपने चांदी का निसाब पढ़ा था हदीस के अंदर, यहाँ पर दोबारा है। तो यानी अगर बंदे के पास 200 दिरहम ना हो तो उनमें ज़कात नहीं है। 199 हैं, कोई ज़कात नहीं है जब तक कि 200 मुकम्मल ना हो जाए। ठीक है, 200 मुकम्मल होंगे तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और चांदी के ऊपर जो ज़कात वाजिब होती है, यानी जो 200 दिरहम बनते हैं, उसका वज़न 595 ग्राम है। 595 ग्राम उसका वज़न है। अगर इतना वज़न आपके पास चांदी मौजूद है तो आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। और उसके बाद फिर सोने का निसाब बयान किया गया। सोने के बारे में फरमाया कि जब तक 20 दिनार ना हो जाए तो उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है, यानी अगर 19 हैं तो कोई उसके ऊपर ज़कात नहीं है जब तक कि 20 ना हो जाए। और अगर हम इसको वज़न के एतबार से लेकर जाते हैं तो सोना तकरीबन 85 ग्राम बनता है। 85 ग्राम अगर किसी शख्स के पास मौजूद है सोना तो उसके ऊपर ज़कात है। अगर 85 से कम है तो उसके ऊपर ज़कात मौजूद नहीं है। सोने और चांदी की ज़कात में जो शर्त है वो याद रखिए, चांदी 200 दिरहम से कम ना हो और सोना 20 दिनार से कम ना हो। अगर 20 दिनार से कम है और वो 200 दिरहम से कम है तो इनमें ज़कात नहीं होगी जब तक कि ये मुकम्मल ना करे। और अगर सोने या चांदी का निसाब पूरा हो जाए तो उसके बाद एक शर्त उस पर वो भी है, वो क्या है कि हाल अलैहिल हौल, कि उस पर 1 साल पूरा गुजर गया हो। अगर पूरा साल नहीं गुजरा तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो यानी इन पर ज़कात वाजिब होने के लिए सोना और चांदी पर साल का होना ज़रूरी है, साल का गुजरना। और जो पीछे आपने मवेशी पढ़ी थी उनमें भी यही शर्त मौजूद थी, साल गुजरने की, कि वो आपकी मिल्कियत के अंदर साल के हों। चांदी की ज़कात का जो निसाब है वो तकरीबन कौन सा हिस्सा बनता है, 40वां हिस्सा बनता है। ठीक है, जिसको हम 2.5% कह देते हैं। तो इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़े कर दिया लैसा अलैका शैउन, कि आप पर ज़कात नहीं होगी। कब? जब ज़कात निसाब को पूरा नहीं करती। अगर निसाब पूरा है तो ज़कात होगी, वगरना नहीं। और यहाँ पर हाल अलैहिल हौल, साल गुजरने का जो बारे में कहा गया है इससे मुराद कमरी साल है, चाँद वाला जो साल। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज्जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादात को चाँद के साथ मौकूफ़ रखा है, तो इसलिए हमने साल को जो शुमार करना है वो शमसी साल नहीं बल्कि जो कमरी साल है उसके मुताबिक हमने शुमार करना है, क्योंकि ये साल जो है हर साल में 10 दिन इसमें कम होते रहते हैं, इस तरह कमी इसके अंदर आती रहती है। तो साल गुजरने की शर्त क्यों लगाई गई है, इसमें आखिर हिकमत क्या है? क्योंकि याद रखिए ज़कात असल में उस माल में होती है जो आपका माल बढ़ रहा है, जो नशोनुमा पा रहा है। तो ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर नशोनुमा पाती है तो वो चंद दिनों के अंदर या महीनों में तो नहीं पा सकती, तो उसके लिए कोई ऐसा मोतबर अरसा लाजिम था कि जिसका तयन किया जाता। अगर उस ज़माने के तयन 2 साल के मुताबिक की जाती तो फिर इसमें मुस्तहिकीन जो ज़कात थे उनकी हक़ तलफ़ी थी। और अगर चंद माह की मुकर्रर कर ली जाती तो फिर इसमें जो साहिब माल है उसको नुकसान था, क्योंकि वो बार बार उसको देना पड़ता। निसाब से ज़्यादा जो माल होता है उसमें कानून क्या है, जैसे अब आपने सोना और चांदी का पढ़ लिया, ठीक है, कि सोना अगर 85 ग्राम है तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, अगर चांदी 595 ग्राम है तो ज़कात वाजिब
हो जाएगी। अब इसको अगर हम दिरहम और दिनार के अंदर जाते हैं तो 200 और 20, ठीक है। अगर किसी के पास 21 दिरहम 21 दिनार हैं, 21 दिनार हैं, तो अब वो उसका जो है ना वो हिसाब लगाएगा पूरा। यानी ये 20 में तो नबी इस्लाम ने निस्फ दिनार बता दिया ना। अब जो आपका एक दिनार बड़ा है ना, उस दिनार का जो हिस्सा बनता है वो भी आप लेकर आएंगे। तो आसान सा इसके अंदर यही है कि जो आपकी ज़कात यानी कि जो निसाब बयान है उससे ऊपर जो चला जाएगा सोने और चांदी के अंदर, उसका आपने 2.5% ही अदा करना है। यानी कुल कीमत का आपने अंदाज़ा लगाना है, फिर उसका आपने 2.5% अदा कर देना है। तो इस तरह फमाज़ादा फ़बी हिसाबी, ज़ालिक जो ज़ायद होगा वो उसके हिसाब से चलता चला जाएगा। अलगर्ज़, अलबत्ता जो गल्लों और फलों की ज़कात है, फल और जो गल्ला जात हैं उनकी ज़कात में साल गुज़रने की शर्त नहीं है। साल गुज़रने की जो शर्त है वो सोना चांदी और मवेशियों में है, क्योंकि ये जो गल्ला जात होते हैं, फल वगैरह मेवा जात होते हैं, उनमें जो शर्त इस्लाम ने रखी है वो पकने की है, जब आप उसकी फसल को काट लें। वह आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, वो चाहे फिर आप 4 माह के बाद काटें, 6 महीने के बाद काटें, साल बाद काटें, जब भी आप वो फसल उतारेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका हक़ तुम उसकी कटाई के दिन ही अदा कर दो। तो इसलिए इसके ज़कात के वजूब के लिए इनका यौम हिसाद ही है, जिस दिन उनकी फल यानी कि फसल काटी जा रही है। इसके अंदर वो नहीं आएगा कि हम साल लेकर आएंगे तो फिर ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि साल की शर्त इसमें नहीं है। तो सिर्फ साल की शर्त क्या है, उस माल के अंदर है जो आप जमा कर रहे हैं, जो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और जो बढ़ रहा है उसके अंदर से आपके गल्ला और मेवाजात जो हैं ये निकल जाते हैं। जो अगली रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर वाली, उसके अंदर जो नबी अलैहिस्सलाम ने मसला बयान किया वो है कि आपको जो माल मिल रहा है, मज़ीद आ रहा है आपके पास, उन पर ज़कात कैसे वाजिब होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा, मन इस्तफ़ाद मालन फ़ला ज़कात अलैहि हत्ता यहूल अलैहिल हौल, यहाँ तक कि उसके ऊपर क्या है, हौलान हौल हो जाए, 1 साल गुजर जाएगा, फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, वगरना नहीं। अब इस मसले को थोड़ा तफसील के साथ समझ लीजिएगा कि माल मुस्तफ़ाद एक होता है कि आपको नफ़ा मिल रहा है, या जो माल आपके पास आया है वो उस जिन्स के अलावा है, उस जिन्स के अलावा है जो आपके पास मौजूद थी, तो फिर उसको उसके साथ नहीं मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास पहले चांदी मौजूद थी, ठीक है, 100 दिरहम मिसालें लगा लें आपके पास मौजूद था, बाद में आपको सोना मिला 10 दिनार। अब बज़ाहिर चांदी का भी निसाब पूरा नहीं है और सोने का निसाब भी पूरा नहीं है, चांदी का निसाब भी पूरा नहीं है और सोने का निसाब भी पूरा नहीं है, क्योंकि वो 200 दिरहम नहीं है और वो 20 दिनार नहीं है। तो अब ये नहीं है कि इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, है, इनको मिलाकर जम कर लिया जाएगा, नहीं। क्यों, ये अलग जिन्स हैं, दोनों की जिन्सें क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर इसको और अंदाज में आप समझ लें, आपके पास 18 दिनार थे और उधर आपके पास 198 दिरहम थे, तो अब क्या है, आपके पास मज़ीद दिनार आ गए, मज़ीद आप 18 दिनार थे आपके पास, अब आपके पास 18 दिनार पे ज़कात नहीं है और 198 पर भी ज़कात नहीं है। अब अगर आपके पास आ जाता है 2 दिनार और, तो ये 200 बन जाएंगे, तो अब इसके ऊपर ज़कात आ जाएगी, क्योंकि वो उसी जिन्स में से। अब यहाँ पर उन दोनों को मिलाया नहीं जा रहा, अलग अलग ही रखा जा रहा है। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि जो माल मुस्तफ़ाद है वो अगर गैर जिन्स से हो, जिन्स उसके अलग है, तो उसमें ज़कात के वजूब के लिए साल का होना शर्त है। पास चांदी थी लेकिन नफ़े में सोना मिला, या सोना था वो तरके में इंसान को मिल गया या हिबा में मिला है, तो अब इस मुस्तफ़ाद सोने को चांदी के निसाब में मिलाया नहीं जाएगा, बल्कि वो जो सोना आपको मिला है वो उसको 1 साल गुजरने के बाद अगर वो निसाब को पहुँचेगा तो उसमें ज़कात दी जाएगी, वगरना नहीं। और फिर इसी तरह वो माल मुस्तफ़ाद जो माल में से ही आपको मिल रहा है,
मिसाल है बकरियां थी आपके पास, ठीक है, अब बकरियों ने बच्चे जन्म दिए, तो अब आगे जाहिर है वो उसी माल में से बढ़ रहा है। अब इसके अंदर आपने ये नहीं देखना कि वो बकरी के बच्चे साल के हुए हैं या नहीं हुए, आपने यहाँ पर अपनी तादाद को देखना है कि आपका वो निसाब पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह चांदी के निसाब में चांदी और आपके पास आ गई है मज़ीद, तो उसको उसी के अंदर शामिल किया जाएगा। अब इसके अंदर आप अलग तौर पर उसको साल शुमार नहीं करेंगे कि जो आपके पास मज़ीद वो दिरहम आपके पास आए थे 198 मिसालें जैसे मैंने बयान किए थे, बाद में आपके पास 2 दिरहम आए, ठीक है, अब वो ये आप कहेंगे कि ये तो अभी मेरे पास महीना हुआ है या 2 महीने हुए, इसके ऊपर तो अभी साल नहीं गुजरा, क्योंकि ये उसी जिन्स में से और उसी माल में से समझो आपके लिए बढ़ रहा है, तो इसलिए उसके अंदर ये साल की शर्त नहीं होगी, बल्कि वो निसाब को हम देखेंगे कि निसाब को वो पूरा हो रहा है तो उसमें से अदा कर ली जाएगी। और तीसरी सूरत ये है माल मुस्तफ़ाद की कि वो इंसान के पास मौजूद माल की जिन्स में से है, लेकिन मौजूद माल खुद बिक़द्र निसाब ना हो और निसाब माल मुस्तफ़ाद के मिलाने से मुकम्मल होता हो, तो इस मुस्तफ़ाद माल को निसाब की तकमील के लिए मौजूदा माल के साथ मिलाया गया हो, ना कि साल की तकमील के लिए। मिसाल है जैसे किसी के पास 10 दिनार थे जिन पर ज़कात नहीं आती थी, उन पर 6 माह गुजरे थे और उसे तरके से 10 दिनार और मिल गए, तो अब ये कुल उसके पास कितने दिनार हो गए? 20 दिनार हो गए। अब सोने की ज़कात का निसाब क्या है? जिस बंदे के पास 20 दिनार होंगे वो ज़कात अदा करेगा। तो अब इन 10 मुस्तफ़ा दिनारों को निसाब की तकमील के लिए मिलाया जाएगा, ना कि साल की तकमील के लिए। यानी यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि ये 6 पर 6 महीने गुजरे, उस 6 पर 6 महीने गुजर रहे, नहीं, बल्कि इसको हम साल वाला हिसाब नहीं करेंगे, बल्कि निसाब को देखेंगे, निसाब ये मुकम्मल कर रहा है तो अब इसके ऊपर ज़कात अदा कर दी जाएगी। रही उस क्या नाम है माल के बारे में जो माल मुस्तफ़ाद इंसान को नफ़े की सूरत में आया है, ठीक है, नफ़े की सूरत में आया है, अब वो मौजूदा माल की जिन्स में से होगा या फिर उस जिन्स से हट कर होगा। अगर तो नफ्स माल में से है, उसी माल में से है, तो वो उसकी फ़रा कहलाएगा। तो फ़रा हुक्म में असल के ताबे होती है, दोनों का हुक्म एक ही होता है। और अमवाल ज़कात में जो नुसूस हैं वो हमें ये बात भी बतलाती हैं कि आमिलीन ज़कात वसूल करते वक़्त इस बात की तफसील मालूम कर लिया करें कि ये जो बढ़ोतरी या नफ़ा साल पूरा होने के बाद मिला है या आपको दौरान साल मिला है। और फिर इसी तरह अगर माल मुस्तफ़ाद को मुस्तकिल मान लिया जाए, यानी वो जो आपके पास आया है वो अलग उसको एक हैसियत दे दी जाए, तो उसकी फिर जो है इस तरह ज़कात अदा करने वाले के लिए मुशक्क़त और तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उसके लिए ये नफ़ा ये हिसाब रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि इस दिन मुझे इतना नफ़ा हुआ, इस दिन मुझे इतना हुआ, इस दिन मेरे पास इतने थे, इस दिन मेरे पास इतने थे, तो इस तरह उसके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। चौथी बात क्या है? नफ़ा और माल मुस्तफ़ाद को मौजूद माल की फ़रा करार देने में क्या है? मुस्तहिकीन ज़कात की मसलहत है, क्या आप उसी में शुमार करके अदा कर दें, ये बेहतर है। खुलासे कलाम क्या है कि जो आपके पास माल आया है, अगर तो वो माल उसी जिन्स में से है तो फिर उसके अंदर आप तकमील साल नहीं देखेंगे, बल्कि तकमील निसाब को देखेंगे कि वो निसाब को मुकम्मल कर रहा है या नहीं है। अगर जिन्स अलग है तो फिर आपने क्या करना है? फिर उसके अंदर निसाब के साथ साथ आपने हाल अलैहिल हौल साल के गुज़रने को भी देखना है कि साल गुज़र रहा है या साल अभी तक नहीं हुआ। और फिर ये भी नहीं है कि सोना और चांदी को इकट्ठा करके उनकी ज़कात अदा कर दी जाएगी, यह भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि उस चांदी एक अलग निसाब है, सोना अलग निसाब मवेशी अलग निसाब है, मवेशियों में गाय अलग है और क्या नाम है भेड़ बकरियां अलग हैं, और इसी तरह ऊँट क्या हैं? अलग हैं। तो हर एक को नबी अलैहिस्सलाम ने अलग अलग शुमार किया है, तो हर एक को हमने अलग अलग ही शुमार करना है। तो बहरहाल मन इस्तफ़ाद मालन, जो बंदा माल मुस्तफ़ाद जिस बंदे के पास आता है वो उसी माल में से आ सकता है, या फिर बंदे को किसी ने हिबा दे दिया, तोहफ़ा दे दिया, या बंदे के पास मिरास के तौर पर आया है, तो इस माल को
उलमा कहते हैं अगर तो उस माल के मुताल्लिका माल आपके पास मौजूद है तो फिर तकमील निसाब को हम देखते हुए ज़कात अदा करेंगे, और अगर वो अलग है तो फिर उसको अलग माल शुमार करके उसके ऊपर साल के एतबार से हम ज़कात को अदा करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।